ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं बोरेश्वर मंदिर की हैं, जहां भिंड के अनसुलझी कहानी आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक रात में भूतों ने बनाया था बोरेश्वर महादेव मंदिर। रहस्यमय शिवलिंग के सामने विज्ञान भी हैरान है। जी हाँ, चंबल अंचल की धरती अपने इतिहास, रहस्य और प्राचीन धरोहर के लिए पूरे प्रदेश में अलग पहचान रखती है। इन्हीं रहस्यमय कहानियों के बीच भिंड जिले का प्रसिद्ध बोरेश्वर महादेव मंदिर आज भी लोगों की आस्था और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। गांव के बुजुर्गों की जुबानी इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। कई ऐसे चमत्कारी शिवधाम मानता है, तो कोई इसे रहस्यमय शक्तियों का प्रतीक मानता है। बताया जाता है कि भिंड से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन शिव मंदिर 10वीं सदी का है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण किसी इंसान ने नहीं, बल्कि भूतों ने केवल एक रात में किया था। यही वजह है कि बोरेश्वर धाम की कहानी आज भी लोगों के बीच रहस्यमय बनी हुई है। एक रात में बना मंदिर, अधूरी रह गई कहानी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि प्राचीन समय में रातों रात इस मंदिर का निर्माण हुआ था। मानता है कि अलौकिक शक्तियों ने सूर्योदय से पहले इस मंदिर को तैयार कर दिया था। जैसे ही सुबह होने लगी, निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया और तभी से यह मंदिर रहस्य और आस्था का केंद्र बन गया। हालांकि इतिहासकार और पुरातत्व विभाग इस कहानी को लोक कथा मानते हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार इस मंदिर का निर्माण गुर्जर इतिहास प्रतिहार राज वंश के काल में कराया गया था। मंदिर की स्थापत्य शैली भी प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। रहस्यमय शिवलिंग पानी कहाँ जाता है, किसी को अता पता नहीं। बोरेश्वर महादेव मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ स्थापित विशाल शिवलिंग है। इसे भिंड जिले का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस शिवलिंग पर कितना भी जल चढ़ाया जाए, कितना पानी कहाँ समा जाता है, इसका अता पता आज तक नहीं चल पाया है। महाशिवरात्रि और सावन के महीनों में यह हजारों लीटर जलाभिषेक किया जाता है, लेकिन शिवलिंग के आसपास पानी जमा नहीं होता है। यही कारण है कि लोग इसे चमत्कारी शिवलिंग मानते हैं। चावल चढ़ाने की अनोखी है यहाँ परंपरा। इस मंदिर की एक और अनोखी परंपरा लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ भगवान शिव पर चावल चढ़ाने की विशेष मान्यता है। श्रद्धालु दूर दूर से चावल लेकर आते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि आज तक कोई भी व्यक्ति शिवलिंग को पूरी तरह चावल से ढक नहीं पाया है। चाहे कितना चावल चढ़ा दिया जाए, शिवलिंग का आकार दिखाई देता ही रहता है। यही वजह है कि मंदिर को लेकर लोगों की श्रद्धा और बढ़ जाती है। मंदिर परिसर के पास एक प्राचीन सुरंग भी मौजूद है। ग्रामीणों के अनुसार यह सुरंग सीधे ऐतिहासिक अटेर किला तक जाती है। हालांकि इस सुरंग की वास्तविक लंबाई और रहस्य आज भी पूरी तरह सामने नहीं आ सके हैं। कई लोग इसे राजाओं के गुप्त मार्ग के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे रहस्यमय शक्तियों से जोड़ते हैं। बोरेश्वर महादेव मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। चंबल और आसपास के जिलों से लाखों श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है। श्रद्धालु जलाभिषेक कर समृद्धि और मनोकामनाएं पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। बोरेश्वर धाम केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का भी अद्भुत केंद्र है। हरियाली और शांत वातावरण के बीच स्थित यह मंदिर लोगों की आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। सुबह और शाम के समय यहाँ का दृश्य बेहद मनमोहक दिखाई देता है। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं बोरेश्वर महादेव मंदिर की है। बोरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के लिए भिंड शहर से अट्टी रोड मार्ग सबसे सुविधाजनक माना जाता है। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इस मंदिर पर जाने के लिए ऑटो रिक्शा, निजी वाहन और अन्य स्थानीय साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ग्राम परा होते हुए श्रद्धालु सीधे मंदिर परिसर तक पहुंच जाते हैं। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट। अनसुलझी कहानी आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक रात में बनकर तैयार हुआ था ये मंदिर। महाराज बोरेश्वर महादेव मंदिर पे आप पुजारी है, यहाँ का महत्व क्या है, क्या इतिहास है इस मंदिर का? यहाँ महत्व बहुत अधिक है। इस मंदिर का जो इतिहास है, पूर्वज बताते हैं कि रातों रात इसे भूतों ने बनवाया। ये एक प्रकार की किंवदंती है। साथ ही अगर इतिहास को देखें तो ये बहुत प्राचीन है। किन्हीं राजा महाराजाओं ने अवश्य बनवाया होगा, लेकिन जिसने इसे बनवाया उसकी भी मान्यता देखिए कि उसने कहीं भी इसमें अपना नाम नहीं लिखवाया। आजकल छोटे छोटे कार्य कोई भी कराता है तो बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड लगा देता है कि ये कार्य हमने करवाया, ये हमने करवाया। जिन्होंने भी बनवाया बहुत भव्य बनवाया। इस शिवलिंग की क्या महत्वता है महाराज? लोग बताते हैं कि इसको चावल तक आज तक इसने ढक नहीं पाया है। इस शिवलिंग को चावल और शिवलिंग क्या महत्व है? इनकी ये महत्वता है चावल और शिवलिंग की कि ये चावल से आज तक नहीं ढके गए।
कई भिंड से या और भी दूर दूर से लोग ऊँटों पे चावल लाद के आए हैं, जैसा यहाँ के पूर्वज लोग हमें बताते हैं, हम सुने, हम तो बचपन से आए हैं। तो ये सुना है कि ये पिंडी कभी भी चावल से नहीं ढकती है, भले ही थोड़ी बचे लेकिन चावल बिखर जाते हैं। ये इसका महत्व। पर आप कब से पुजारी हैं यहाँ? हमें लगभग 1 वर्ष हुआ यहाँ, और इनकी इतनी मानता है या कृपा है, जो भी कहें हम, कि भगवान के दरबार में जो भी मांगो वो इच्छा पूर्ति होती है। फिर भी महाराज विशेषकर कई मंदिरों के मैंने देखे हैं महाराज, बच्चे की प्राप्ति के लिए आस्था के लोग ज़्यादातर मंदिरों पर जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं। इस शिवलिंग की क्या महिमा, किस प्रकार के कार्य होते हैं? इस शिवलिंग की महिमा क्या, मैं अपना ही एक उदाहरण दूं कि जब हम इस मंदिर के पुजारी के हेतु जब हाई कोर्ट में आवेदन वगैरह पड़ा था, तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। तो एक बार हम महादेव का पूजन अर्चन और अभिषेक करने आए, और अभिषेक के माध्यम से हमने महादेव से निवेदन किया, हे प्रभु हमें अपनी सेवा में लीजिए। तो महादेव ने हमें इसका साक्षात प्रमाण दिया, और अभिषेक करने के बाद 2 महीने भी नहीं बीते, हम यहाँ नियुक्त होके आ गए। ये 1400-1500 ईस्वी पुराना मंदिर बता रहा है, 1415 वर्षों पुराना। इस मंदिर का विकास में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो रोड़ा बन रही है? बहुत अच्छा शिवलिंग बताते हैं, यहाँ हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके बाद भी विकास नहीं हो पा रहा है। विकास के विषय में कहें तो थोड़ा जगह संकुचित है। अगर क्षेत्रीय लोग ध्यान दें तो बाहर जो आसपास जगह पड़ी हुई है उसमें भव्य विकास हो सकता है। मंदिर से लगी हुई जगह है महाराज? मंदिर से लगी हुई जगह भी है मंदिर के पास, और साथ में अन्य भी जगह पड़ी, जैसे बड़े बड़े मंदिरों पे जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहाँ कितनी घनी बस्ती थी, तो बस्ती के बाहर जो जगह पड़ी है या तो खुली जगह पड़ी हुई है, तो उसमें भी सरकार खरीद के और मंदिर का विकास कर सकती है। महाराज एक अंतिम सवाल है, आप आज तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस मंदिर को। लोग कहते हैं कि भूतों ने बनाया, रातों एक ही दिन में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। आपने क्या समझा? हमने तो ये समझा कि रातों रात लोग वहाँ कहते हैं वो किंवदंतियाँ हैं, उन्होंने सुनी, वो तो एक उचित है, लेकिन ये मंदिर जो बना हुआ है किन्हीं ने भी बनवाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। क्या नाम है हमारा? हमारा आचार्य प्रभाकर शास्त्री, कल्लू पुरोहित के नाम से मुझे जानते हैं।